Thank you very much, sir. Namaskar. Milk procurement to be considered as the backbone of the dairy industry. बैकबोन होने के बावजूद 71% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रॉ मिल्क जा रहा है. ऐसा क्यों है? क्या डेयरी हम इंडस्ट्री लीडर्स कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं पाए? दिस आई संयम जैन, GM of Hindustan Thermostatics, wants to pay some emphasis on automation on milk procurement. अगर कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, we incorporated in 1965 with 2 manufacturing units, and right now we have 78 sales and service stations pan India. As we all know, dairy industry 24/7 run करती है. We cannot afford कि हम sales and service delay करें, but for that we have 78 sales and service stations pan India. Right now, what the company's vision is कि जो 71% सरप्लस मिल्क यील्ड है इंडियन सेक्टर की, कैसे उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए कि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप आने को विलिंग हो जाए. तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे. अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, 1965 में ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई HT की. 2018 में एक IoT बेस्ड मिल्क एनालाइजर, जो एक स्मार्टेस्ट मिल्क एनालाइजर है फॉर मिल्क प्रोक्योरमेंट, वो आज कंपनी की डेट का प्रोडक्ट है. उसके बारे में हम लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. अब नीड ऑफ द आवर क्या है? आई संयम जैन कम्स फ्रॉम अ 3rd tier सिटी ऑफ एन इंडिया, जहां पे आई एम सराउंडेड बाय द मल्टीपल नंबर्स ऑफ फार्मर्स, और जो मिल्क मैन है वो इस टाइम कोऑपरेटिव्स में अच्छा मिल्क दे रहे हैं. देयर इज नो इशू ऑफ दैट. बट जो उनकी सेकेंड जनरेशन है, they are not ready to carry forward this legacy. I mean, why? I asked them, what are you doing this? If your father is doing this work, but you are not putting forward this legacy. Their simple answer is that lack of the transparency. एक फार्मर जब कोऑपरेटिव्स में मिल्क पोर कर आता है, उसके आने के बाद उसके पास एक पर्ची का सहारा रह जाता है, थर्मल प्रिंटेड एक पर्ची का सहारा है. उसको कुछ नहीं पता कि मैं मिल्क पोर करके आया था, कुछ प्रॉब्लम हुई वहां सेंटर पे, मैं आज 5 लीटर मिल्क पोर करके आया हूं, मैं कोऑपरेटिव्स के पास 4 लीटर गया या 2 लीटर गया. तो जैसे हम एजुकेटेड पर्संस आर इन्वॉल्विंग इन द मिल्क यील्डिंग, so they are reluctant to carry forward this legacy. So what will be the solution of this? The solution is that we need to provide a solution which is affordable to the cooperative sector. हम cooperative sector को एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे दे ऑटोमेशन बनाने का, एंड इट इज वेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, एज मिस्टर डॉक्टर जैन ऑलरेडी टोल्ड दैट कि हम कुछ भी एक सोल्यूशन ला रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है प्लांट के लिए. बट अगर कोई सोल्यूशन लाए विच इज नॉट फॉर द बिग क्लाइंट्स ऑल्सो, बट फॉर द नॉर्मल स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट सोल्यूशन वी हैव. हियर एट HT वी हैव डेवलप्ड IoT ब्रिज. मिल्क कलेक्शन पॉइंट पे हर एक कोऑपरेटिव के पास एवरीथिंग इज अवेलेबल. मिल्क एनालाइजर है, एंड्रॉइड में वेइंग स्केल है. हमने एक छोटा सा एक IoT ब्रिज क्रिएट करा जस्ट टू कैप्चर ऑल द डेटा फ्रॉम एनालाइजर एंड द वेइंग स्केल, एंड इट इज वायरलेसली कनेक्टेड टू अ मॉडर्न एंड्रॉइड डिवाइस. आज की डेट में जो कोई भी एक एंड्रॉइड डिवाइस एजुकेटेड बंदा है, वो एक एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करता है. लेट्स सी 80% ऑफ अस विल बी conducting this conference on the Android device as well. So again, the capital investment, the capital cost will go lower. हमने जो बंदे की जेब में एंड्रॉइड फोन है, उसी के साथ एक ऑटोमेशन स्टार्ट कर दिया. Then this automated software will be connected to a web server. Web server will be connected to a farmer app. अब मोबाइल AMCU एक ऐसी एप्लीकेशन HT ने फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर पे पोर्ट्रे करी है. मोबाइल AMCU आप सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पे. जितना काम एक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा था अभी तक, फार्मर का मिल्क कलेक्ट करना, उसके लिए पर्ची निकालना, उसका लेजर हिसाब रखना, सब कुछ एक मोबाइल ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है. अब जब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है तो नीड क्या थी इस फ्री ऑफ कॉस्ट को बनाने की? अगर एक कॉर्पोरेट पूरे मिल्क प्रोक्योरमेंट को ऑटोमेटेड करने के लिए एक IT फर्म के पास जाता है तो दे चार्ज lakhs of rupees. But in our case, we have made all the product portfolio
फार्मर मोबाइल ऐप भी, सुपरवाइजर मोबाइल ऐप भी, टैंकर मोबाइल ऐप भी, जब किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रिक्वायरमेंट जस्ट एक नंबर होती है, मैं किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटा मिल्क प्रोड्यूसर है, उसका जो यील्डिंग है जस्ट 100 लीटर्स ऑफ मिल्क है, 100 लीटर मिल्क है उसके पास, क्या वो ये ऑटोमेशन अभी तक अफोर्ड कर पा रहा था? इससे पहले नहीं कर पा रहा था। Here at ST, we provide the solution even to the unorganized sector whose requirement is just unit number 1. अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक पीस की भी है, एक मिल्क कलेक्शन पॉइंट की भी है, तब भी आपको ये कंप्लीट ऑटोमेशन सोल्यूशन कैन बी प्रोवाइडेड एंड इट इज इन अफोर्डेबल प्राइस। ये नहीं है वी विल चार्ज यू लैक्स ऑफ रुपीज, उसी में ही आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद फार्मर मोबाइल ऐप की बात करें, जैसी मिल्क पोर कर आया फार्मर को एक इंस्टेंटली डाटा सिंकिंग है, आज मॉर्निंग में कितना मिल्क दिया, इवनिंग में कितना मिल्क दिया, वीकली बेसिस पे कितना मिल्क दिया, मंथली बेसिस पे कितना मिल्क दिया, सो दैट ही कैन एम्पावर हिमसेल्फ। उसे पता लगे कि मैं एक महीने में, सर्दी के महीने में कितना दूध दे रहा हूँ, गर्मी के महीने में कितना दूध दे रहा हूँ, क्या मेरे अप्स एंड डाउन्स जा रहे हैं, क्या मेरा रेट पर लीटर लग रहा है, कैसे मैं अपने अकाउंट्स को, कैसे मैं अपनी मिल्क यील्डिंग को प्रॉफिटेबल बनाऊं। जब तक हम फार्मर के हाथ में डेटा नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी तक हमने जितनी ऑटोमेशंस देखी तो सारे मिल्क कलेक्शन पॉइंट से डेटा कॉपरेटिव्स को, मिल्क प्लांट ओनर्स को देने की बात करते हैं, कोई भी डेटा फार्मर को देने की बात नहीं करता। फार्मर जब तक अपना यील्डिंग अपनी समझ से कुछ नहीं समझेगा कि मेरे को क्या कहां से गेन हो रहा है, कहां से लॉस हो रहा है, कैसे वो डिसीजन ले पाएगा। Sanyam, can you quickly close? Yeah, sure. I will take just 4 minutes. 4 minutes are too much. Okay, just okay. One and a half. Okay. So here at ST, the approach of work is the software first approach. जैसे कि हमने पैंडेमिक में देखा कि we cannot go towards the milk collection point every time. So everything which we are doing, it's because of the approach of the work. It is the software based approach. So अभी तक हमने बात करी एम्पावरमेंट ऑफ अ फार्मर। अब सेकंड बात है एम्पावरमेंट ऑफ अ मिल्क प्लांट ओनर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आ रहा है आज की डेट में, एक मिल्क प्लांट ओनर अपना मिल्क कलेक्शन पॉइंट लगाता है, एनालाइजर का इन्वेस्टमेंट करता है, वेइंग स्केल की इन्वेस्टमेंट करता है, ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करता है, वहां पे एक कंसर्न पर्सन रखता है, सुपरवाइजर रखता है, वो उसी सिस्टम से लेट सपोज 600 लीटर्स ऑफ मिल्क कलेक्ट करता है, उसका इंटरनेट पे डाटा पुश करता है एंड फिजिकली मिल्क प्लांट में पहुंचाता है। एवरीथिंग इज गुड, बट वो एक अपने ऑटोमेटेड सोल्यूशन को अगर डिस्कनेक्ट करके उस हार्डवेयर को मिस यूज करता है, अगेन इट विल कलेक्ट सम मिल्क, अगेन इट विल फेच सम प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को और बढ़ावा दे रहा है। आज हम 71% के अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे हैं, अगर यही कोई सोल्यूशन नहीं लाए हम तो ये इट कैन गो अप टू 80-85% इन द फ्यूचर। सो हमारा एक स्मार्ट एनालाइजर, IoT बेस्ड एनालाइजर है, इन केस अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस को डिस्कनेक्ट भी कर दें तब भी ये ऑफलाइन मोड में ऑल एनालिसिस इट विल स्टोर। फर्स्ट इट विल सिंक, फर्स्ट इट विल टेल द प्लांट ओनर कि हाँ आपके हार्डवेयर का मिसयूज हुआ है, उसके बाद ही ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। उसके बाद आप बात करें स्टेक होल्डर्स की एम्पावरमेंट के बारे में, क्या क्या हम उनको अपने सोल्यूशन से कैसे वो मिल्क कलेक्शन पॉइंट्स को मैनेज कर पाएंगे। इन केस मिल्क प्लांट ओनर इज सिटिंग इन अनदर कॉन्टिनेंट और इंडिया के छोटे से गांव में उनका मिल्क कलेक्शन पॉइंट है और उनको कोई माल फंक्शनिंग लगती है, उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है, इवन ही हैज द पावर ऑफ स्विचिंग ऑफ दैट एंटायर मिल्क कलेक्शन पॉइंट। मीन्स हम एक मिल्क कलेक्शन पॉइंट से सारा डेटा ले नहीं रही है, बट उसको एक इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। एवरी सिस्टम इज बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अगर आप उससे डेटा ले रहे हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे भी पा रहे हैं। अब बात करें कि इमर्जिंग वर्ल्ड की नेक्स्ट फ्यूल ऑफ द इमर्जिंग वर्ल्ड इज द डेटा, बट हियर एट ST वी डू नॉट फील सो। अगर हमने डेयरी इंडस्ट्री का डेटा हमारे पास है, दैट इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। एवरी इंक्रिप्शन इज either the data is in motion or it is in rest. Data is encrypted and it will be decrypted only by client server. हमारे सर्वर पे कोई डिक्रिप्शन नहीं है। OTPs आते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे सर्वर से OTPs आएंगे and we can log in into your account. Everything will be secured.
We are ISO 2700 certified company. I think इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ही बड़ा क्राइम है इस सर्टिफिकेशन के आगे. देन वी गो विद द रेगुलर वीपैट टेस्टिंग एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. जो ऑथेंटिकेशन आज की डेट में जीमेल, लिंक्डइन यूज कर रहा है, विद दिस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन वी आर यूजिंग. सो हियर यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी वी आर फॉलोइंग. अब बात कर ली कि IoT ब्रिज भी है, IoT बेस्ड मिल्क एनालाइजर भी है. वेदर इट इज वर्थ बाइंग, वेदर इट इज सुटेबल फॉर द डेयरी इंडस्ट्री और नॉट. तो एक छोटा सा ग्राफ क्रिएट करते हैं वेयर एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट व्हाट इज मोर कन्वीनियंट एंड द वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट व्हाट इज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो आर IoT ब्रिज लाइज बिटवीन द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट. हाउ? The conventional DPU will cost the dairy industry around 12 to 13,000 rupees अगर market price की बात करें, whereas the IoT bridge will cost us just 8 to 10,000 rupees, which is 30% less. और इसके साथ empowerment of the farmer, empowerment of the stakeholders, और उसके बाद here at ST we do not charge even ₹1 for the software. आप एक IoT ब्रिज इंस्टॉल करिए, उसके बाद जितना भी सॉफ्टवेयर पैकेज है, इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर द डेयरी इंडस्ट्री. वी वांट टू सर्व द डेयरी इंडस्ट्री. कंपनी के पास फार्मास्यूटिकल लाइन, लेबोरेटरी ग्लासवेयर लाइन है फॉर प्रॉफिट मेकिंग, बट हियर वी वांट टू सर्व द डेयरी इंडस्ट्री. I think I'm pretty much clear about my viewpoint that in case we want to grow this dairy industry, अगर फार्मर दूध देगा ही नहीं, अगली उसकी जनरेशन दूध मिल्किंग करना ही नहीं चाहेगी, तो हम कैसे डेयरी इंडस्ट्री को सर्वाइव करेंगे? तो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरी डेयरी कॉर्पोरेटिव्स टू गो विद द ऑटोमेटेड मिल्क procurement transparency with the affordable pricing with us. So in case somebody wants to get it connected with us, these are the contact details. Thanks, Saryam.